तो वो आपको जीत दिलाता है लाइफ के अंदर। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर कंपटीशन होता है या फिर कोर्ट केस होता है, उसके अंदर में भी आपको दुश्मनों के ऊपर विक्ट्री दिलाता है। वहाँ पे जो देवता है वो इसी चीज़ का है। साथ ही साथ आप कोशिश करते रहोगे फन अचीव करने की, बट अल्टीमेटली एंड अप करोगे कहाँ पे? गुस्से के माहौल में, झगड़े के माहौल में, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है जो कि ओल्ड एज के लोग हैं। बच्चों के लिए तो है ही, सभी लोगों के लिए अच्छा है, बस बेस्ट रहता है ओल्ड एज लोगों के लिए। तो ड्रिंक करने की ओवर हैबिट भी पड़ जाती है, कई बार लोग अल्कोहलिक भी बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे खुशियों के बारे में कि हमारे लिए जो खुशी है वो कैसे मिले। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। खुशी के लिए दोस्तों हम जो जोन देखेंगे वो जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो दोस्तों बैलेंस होना कितना जरूरी है और क्या क्या चीजें और गवर्न करता है हमारी लाइफ में। खुशियां तो हैं ही, हमारी लाइफ का जो फन है, जो खेल कूद है, जो हमारी खुशियां हैं, मजा है, जॉय है जिंदगी का, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन से ही गवर्न होता है दोस्तों। साथ ही साथ इसके अंदर अगर कोई हमारी जो फर्टिलाइजेशन होनी है, फर्टिलाइजेशन जैसे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ होती है? एक माँ की कोख में भी फर्टिलाइजेशन होती है ना। और अगर कोई खेत है तो वहां पे भी जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको भी हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बीज का उपजना, ग्रो होना, तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए भी ये जोन देखा जाता है। साथ ही साथ कोई भी चीज को हमें अचीव करना है, हमें जाना है और उसको लेके आना है, अचीव करना है किसी चीज को, उसके लिए भी यही जोन को देखा जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखें जो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स हैं उन पे कितना बैलेंस बना हुआ है, वो भी यहीं से ही देखा जाता है। ये जोन साथ ही साथ एक बूस्टर के तरीके से भी काम करता है, हमें चार्ज अप रखता है, हम रिफ्रेश रहें और चार्ज अप रहे किसी भी काम को करने के लिए। और साथ ही साथ ये हमें एक टास्क मास्टर बना देता है कि ताकि हम चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर सकें। एक टास्क लिस्ट बना के अच्छे तरीके से उसको, वेल मैनेज तरीके से उसको हम कंप्लीट कर सके, ये भी ये जोन गवर्न करता है। साथ ही साथ हमें प्रोडक्टिव बनाता है, हम अपने टास्क को अच्छे तरीके से काम को कंप्लीट कर पाते हैं, हम उतना ही ज़्यादा हम प्रोडक्टिव बन पाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपग्रेड कर पाते हैं अपने आप को लाइफ के अंदर। अगर हम कहते हैं कि अपग्रेड कैसे करना है, उसके लिए भी इस जोन को हम देखते हैं। कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट भी लाइफ के अंदर में बना रहे, उसके लिए भी इस जोन को देखा जाएगा। हमें कनेक्ट करना, लोगों से जो मज़ा आता है मिलना जुलने का, वो भी इसी जोन के थ्रू देखा जाएगा। साथ ही साथ हमें ये सक्सेसफुल बनाता है लाइफ के अंदर। अगर ये जितना जोन बैलेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा हम सक्सेसफुल ईजिली बन सकेंगे, हम ग्रो कर सकेंगे लाइफ के अंदर, एक एक्सीलेंट परफॉर्मर बन पाते हैं। अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं, हम चीज़ों को राइटली अचीव कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर पाते हैं चीज़ों को, जो भी हमें नई चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और उसके अलावा अपने अंदर हम रीइंस्टेट कर पाते हैं, अपनी जो कंप्लायंसेस हैं उनको भी अच्छे तरीके से वेल मैनेज कर पाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये जो जोन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं कि ये जो जोन है ये बना कैसे है। ये जो जोन है, ये जोन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो एयर एलिमेंट का है। एयर एलिमेंट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन और ब्राउन। ये जो जोन है दोस्तों, ये जोन कटता है, कटता मतलब कटता है किससे? स्पेस एलिमेंट से, और डिस्टर्ब होता है अर्थ एलिमेंट से, ब्लॉक भी हो जाता है अर्थ एलिमेंट से। ये जो जोन है
ये जोन सिर्फ इन 2 एलिमेंट के अलावा अगर हम देखें इसकी जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, तो जो ये जोन है अगर ये वीक हो तो फायर एलिमेंट से भी डिस्टर्ब होता है, और यही जोन अगर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ हो तो वाटर एलिमेंट से भी ये डिस्टर्ब होता है। तो ये पता चला आपको कि किस तरीके के एलिमेंट इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी, यूटिलिटी और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आने से उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या असर आता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम बेडरूम। बेडरूम अगर यहाँ पे हो तो हमें लाइफ के अंदर जॉयफुल महसूस करते हैं, जो लाइफ का मतलब है वो हमें समझ में आने लगता है, हम मीनिंगफुल जी पाते हैं लाइफ को और सस्टेनेबल एंजॉयमेंट भी कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है जो कि ओल्ड एज के लोग हैं। बच्चों के लिए तो है ही, सभी लोगों के लिए अच्छा है, बस बेस्ट रहता है ओल्ड एज लोगों के लिए। सो नेक्स्ट होता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम अगर यहाँ पे हो तो हम अच्छी मीटिंग्स कर पाते हैं, सक्सेसफुल मीटिंग्स हो पाती हैं, इंजॉयबल मीटिंग्स रहती हैं, और जो गेस्ट रहते हैं वो वेल एंटरटेन्ड रहते हैं। तो यहाँ पे आप ड्राइंग रूम बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, इससे पहले वाला जो जोन था नॉर्थ ईस्ट वाला, आपने उसकी वीडियो जरूर देखी होगी, वहां पे भी हम ड्राइंग रूम बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल दोस्तों अगर यहाँ पे हो तो हम अपने जो एम्बियंस है और जो उसका प्रेजेंटेशन है फूड का, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं और अच्छे तरीके से कर पाते हैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल के थ्रू। बट क्या होता है कि एक चीज देखी जाती है कि बच्चों में जंक फूड खाने की भी हैबिट बढ़ जाती है यहाँ पे डाइनिंग टेबल होने से, ऐसा भी ये प्रभाव देखा जाता है। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी अच्छा है। अगली जो चीज आती है वो है टॉयलेट। टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक। टॉयलेट या सेप्टिक टैंक अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो दोस्तों वहां पे आपके ये होने के कारण आपकी लाइफ के अंदर लेथार्जीनेस आ जाता है, एक बहुत ही अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगते हैं लाइफ के अंदर, फन नहीं रहता है लाइफ में, वो डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाता है। कई बार कई लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन भी देता है। सो कॉन्स्टिपेशन भी अगर यहाँ पे हो रही है इसके कारण या इस तरीके के प्रभाव आपको महसूस होते हैं, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक हो तो वहां पे उसके अराउंड आप ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगा सकते हैं इस तरीके से। अगली जो चीज आती है वो है फैमिली लॉन्ज। फैमिली लॉन्ज अगर यहाँ पे हो तो हम क्वालिटी टाइम और रिफ्रेशमेंट महसूस कर पाते हैं अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा जोन है एक फैमिली लॉन्ज बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप फैमिली के साथ में मीटिंग्स कर सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रहती हैं, इंजॉयबल रहती हैं, खुश वाला माहौल रहता है पूरा फैमिली के अंदर में। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है स्टडी टेबल। दोस्तों स्टडी टेबल अगर यहाँ पे हो, बच्चे अगर यहाँ पे बैठ के पढ़ते हो या आप भी पढ़ते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पढ़ने के कारण ऐसा महसूस होगा कि आपके ऊपर पढ़ाई का एक बोझ महसूस होता है। तो वो जो बोझ है अगर वो महसूस हो रहा है तो आपको यहाँ पे स्टडी टेबल नहीं बनाना है। यहाँ से आप स्टडी टेबल को रीलोकेट कर देंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर अगर स्टडी टेबल है तो आपको वहां से रीलोकेट कर सकते हैं ईस्ट की तरफ या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। अगली जो एक्टिविटी आती है वो है स्टोर रूम। दोस्तों स्टोर रूम अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो आपको प्रोकास्टिनेशन हो सकता है, लेथार्जीनेस हो सकती है और इंजॉयमेंट के अंदर में आप कर नहीं पाएंगे, उसको आप डिटैच्ड रहेंगे इंजॉयमेंट से, अपने आप को ब्लॉक करके रखेंगे। कभी भी इंजॉयमेंट का मौका आएगा तो आप अपने आप को उससे डिटैच करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर भी सेलिब्रेशन में आप जाना नहीं पसंद करेंगे। कई लोग होते हैं ना, आप देखेंगे कि उनको कोई भी सेलिब्रेशन का माहौल होगा तो वहां पे जाने का मन ही नहीं करेगा। तो वहां पे आप ये देखिए कहीं स्टोर रूम तो नहीं है। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में स्टोर रूम हो तो आपको करना क्या है, सिंपल सा उपचार बताता हूँ। आपको एक तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप खाली कर सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको रिड्यूस कर सकते हैं वो रिड्यूस करिए। उसके अलावा वहाँ पे आप पिस्ता ग्रीन कलर का पेंट करवा सकते हैं उस स्टोर रूम के अंदर, या फिर ग्रीन कलर का बल्ब भी जला सकते हैं आधे वॉट का, जैसा ये बल्ब है इस तरीके का आप बल्ब वहाँ पे 24/7 ऑन करके रख सकते हैं। या फिर अगर वहाँ पे आप वुडन पिरामिड भी रखते हैं तो वो भी वहाँ की जो एनर्जी डिप्लीट हो रही है उस स्टोर रूम के कारण
उसको वो एनहेंस करना स्टार्ट कर देगा, तो आपकी लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट और फन वापस से आ जाएगा। आप अच्छे तरीके से खुशी का मज़ा ले पाएंगे। अगली चीज़ पे आते हैं। अगली जो चीज़ है वो है सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो खुशी का माहौल भी बना के रखते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ का और आपके साथ में भी बने रहते हैं। तो ये एक अच्छा जोन है एक सर्वेंट रूम बनाने के लिए। या फिर सर्वेंट अगर रूम नहीं है तो वहाँ पे सोते भी हैं, जैसे कई बार होता है हमारे सर्वेंट रूम नहीं होता, अगर वहाँ पे आपके सर्वेंट्स रात को जैसे सोते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं तो भी उसके लिए अच्छा जोन है। ठीक है। अगली जो एक्टिविटी आती है वो है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो जो भी गेस्ट हमारे यहाँ पे आके रुकते हैं तो उनके लिए एक अच्छा इंजॉयबल स्टे रहता है। वो अच्छे तरीके से खुश रह पाते हैं, हमारे साथ में भी फन वाला जो पार्ट रहता है, गेस्ट के साथ में इंजॉयमेंट वाला पार्ट रहता है, वो बना रहता है। एक बॉन्ड बन जाता है अच्छा, कि वो एक उसका जो स्टे होता है आपके यहाँ पे उसको वो मेमोराइज भी रखते हैं। एक फन और इंजॉयबल मोमेंट्स आपके बन जाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये एक अच्छा जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन आपके गेस्ट रूम बनाने के लिए। अगली एक्टिविटी जो आती है वो है बार। बार अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो ड्रिंकिंग का जो माहौल रहेगा उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। ड्रिंक्स के थ्रू एंजॉयमेंट का एक मूड बन पाता है, उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पे कभी कभी ड्रिंक के लिए ओके है, एंजॉयमेंट के लिए दोस्तों के साथ में ठीक है, बट क्या रहता है अगर यहाँ पे प्रॉपर बार के तरीके से अगर आप बनाते हैं यहाँ पे या फिर यहीं पर ही आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने की ओवर हैबिट भी पड़ जाती है। कई बार लोग अल्कोहलिक भी बन जाते हैं यहाँ पे बार होने के कारण। तो यहाँ से आप बार को रीलोकेट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो आइडल जोन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? आप बार को वेस्ट में कर सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हैं। ये आइडल जोन है। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और छुड़वाने के लिए जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था वो आप साउथ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपने अगर नॉर्थ ईस्ट वाली जो जोन के ऊपर में जो वीडियो मैंने बनाई है ये वाली, उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको शुरू से पता चल सके कि नॉर्थ ईस्ट से हम देखेंगे तो क्या रहेगा, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा जाता है, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है। सो दोस्तों अगली जो चीज़ आती है वो है स्टेयरकेस। अगर स्टेयरकेस यहाँ पे हो और वो भी एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ की जो एनर्जी है उसको वो अपलिफ्ट करता है, तो फन और रिक्रिएशन को, वो जॉय को बढ़ाएगा। हाँ, अगर वो जोन को कट करते हुए, अगर वो जोन के अंदर में ऑलरेडी बैलेंस्ड है और या फिर वीक बन रहा है स्टेयरकेस के कारण, तो वो कट का इफेक्ट देता है स्टेयरकेस। उस केस के अंदर आप स्टेयरकेस के अंदर आप ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं या फिर वहां पे ग्रीन पेंट कर सकते हैं ताकि वो उस जोन को एनहेंस करे, बैलेंस करे, ताकि उस जोन के वीक होने का इफेक्ट ना आए। ठीक। अगली जो एक्टिविटी है वो है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड अगर यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर बैठता है तो यूजुअली क्या रहता है कि उनका जो दिमाग है, ध्यान है, वो इंजॉयमेंट में, मस्ती में ही रहता है। तो जो अपनी जो वो ड्यूटीज है उसको वो अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये एक सही जोन नहीं है सिक्योरिटी रूम बनाने के लिए। आप सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम बनाना चाहते हैं तो वो आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बना सकते हैं। अगली जो एक्टिविटी है वो है पेट एरिया। अगर आपके पालतू जो जानवर हैं या जो पेट है वो अगर इस एरिया में है तो उनके लिए वो अच्छा है, उनके लिए वो हेल्थ वाइज भी प्रमोट करता है और उनको एक्टिव भी रखता है। तो ये एक अच्छा जोन है पेट के लिए, चाहे वो डॉग है या कैट है या जिस भी तरीके के आप जो भी आपके घर में पेट है उनको आप रखते हैं इस जोन के अंदर, तो उनके लिए अगर जैसे कई बार होता है जैसे हमने कोई पेट है वो हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, उनको कमजोरी है या कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो उनके लिए आप इस जोन में अगर आप उनको रखते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो उनके लिए वो हेल्दी एनवायरनमेंट देता है, उनको खुश रखता है और उनके अंदर की जो इच्छा है जीने की उसको वो बढ़ाता है, खुश रखता है उनको। आपके साथ में भी अच्छे हैप्पी मोमेंट्स जनरेट होते हैं उसके साथ।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है पूजा रूम। पूजा रूम अगर आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो दोस्तों यहाँ पे पूजा करने से आपको रिफ्रेशिंग सा महसूस होगा। आप रिजेनरेट कर पाते हैं अपना लाइफ में पूजा करते हैं। आपकी जो भी स्ट्रेस है लाइफ का वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है यहाँ पे पूजा करने से ही, या फिर पूजा रूम यहाँ पे बनाने से भी। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है। आइडली यहाँ पे आप राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों अगली जो चीज़ हम अगर देखेंगे वो है किचन। किचन अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो दोस्तों आपको एक अजीब सा डिप्रेशन सा महसूस होना स्टार्ट होगा। जो भी खुशी का माहौल होगा उसके अंदर भी आपकी एंगर वाली एक्टिविटीज आ जाएंगी, बिना बात का झगड़ा होना, है ना। कई बार कई ऐसे माहौल होते हैं जो कि खुशी के माहौल बनने जा रहे होते हैं, बट एकदम से ऐसा बनना शुरू हो जाता है कि जहाँ पे एकदम से ही झगड़ा हो गया और एक स्ट्रेसफुल बन गया। लाइफ के अंदर अगर आप फन को अचीव करने की कोशिश करते भी हो तो भी आप अचीव नहीं कर पाते और डिप्रेसिव सा महसूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जोन आइडल नहीं है किचन के लिए। किचन को आप अगर यहाँ पे आपके किचन है तो आपको क्या करना है, जो आपका बर्नर है उस बर्नर के अराउंड 3 इंच चौड़ी ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए, या फिर उसके नीचे ग्रीन कलर का बड़ौदा मार्बल भी रख सकते हैं। आइडली ये जोन नहीं है किचन के लिए, बट आइडली अगर रखना चाहते हैं तो आपके लिए साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप किचन को लगा सकते हैं। अगली जो एक्टिविटी है वो है ओपन एरिया। ओपन एरिया दोस्तों अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो आप जॉय नहीं महसूस कर पाते, रिफ्रेशमेंट नहीं हो पाती है, खुशियां नहीं आती हैं लाइफ के अंदर में, और साथ ही साथ आप पुरानी यादों के साथ में उन्हीं के अंदर ही स्टक रहते हैं। जो ओपन एरिया है अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में होता है तो आप पुरानी यादों में, पुरानी बातों में ही अटके रहते हैं। होते हैं ना कई लोग यहाँ भी जो भी है पुराना धोना गा के पुरानी बातें, पुराना गाना गाते रहेंगे। वो यहाँ पे ये देखिए कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में कहीं ओपन एरिया तो नहीं है। जैसे ओपन एरिया कैसा होता है, जैसे आपका घर है, उस घर के अंदर बालकनी है, वो जो बालकनी है वो ओपन टू स्काई है। अगर वो ओपन टू स्काई है वहां पे तो वो उसको हम ओपन एरिया बोलेंगे। जैसे कि ये है, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का ओपन एरिया होता है। वो अगर होता है वहां पे तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप ग्रीन कलर की जो प्लांट्स हैं वो आप वहां पे लगा सकते हैं, ग्रीन पॉट्स में, ब्राउन पॉट्स में, या फिर वहां पे आप ग्रीन कलर का बल्ब ऑन करके रख सकते हैं 24/7, या फिर आप वहां पे ब्राउन कलर का पिरामिड भी रख सकते हैं, वुडन पिरामिड। ठीक है, तो उस ओपन एरिया को वो इफेक्ट करने में रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके अलावा आप वहां पे शेड भी लगा सकते हैं ग्रीन कलर का, ये भी एक उसका उपचार है। ठीक है, अगली जो एक्टिविटी आती है वो है टीवी या फिर कंप्यूटर। टीवी या फिर कंप्यूटर अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो दोस्तों तो वो आइडल है। यहाँ पे आप टीवी में और कंप्यूटर में फन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए, गेमिंग के लिए अच्छे तरीके से आप यूज कर पाते हैं। एक अच्छा जोन है ये। ठीक है, आप एंजॉय कर पाते हैं, रिलैक्स कर पाते हैं, रिजनरेट कर पाते हैं। अगली जो चीज आती है वो है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो वॉशिंग मशीन का क्या है, एक्टिविटी क्या होती है उसकी, वो होती है चर्निंग की। चर्निंग की जो एक्टिविटी उसके अंदर होती है वो कहाँ पे आ गई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में, फन के जोन में। तो क्या करेगा, फन को चर्न करता रहेगा, आपको बिना बात की उलझनों के अंदर में फंसा के रखेगा। सेलिब्रेशन का मौका होगा बट आप किसी न किसी चीजों में उलझे रहेंगे, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे चीजों को। अगर वॉशिंग मशीन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में आपके घर में है तो आप उसके नीचे ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं। आइडियली आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं, तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में आप रिलोकेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगली जो चीज आती है वो है डस्टबिन। डस्टबिन अगर आपके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो वो लेथार्जीनेस को प्रमोट करता है, आपकी लाइफ में जो फन होता है उसको रिड्यूस करता रहता है। आप फन वाली एक्टिविटीज के साथ में एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, पुरानी मेमोरीज के साथ में आप स्टक रहते हैं। ठीक है, तो डस्टबिन अगर यहाँ पे आपके है तो आप उसको रिलोकेट कर दीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, या फिर साउथ साउथ वेस्ट जोन में, या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो चीज आती है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेगा, आपकी खुशियों को वो बढ़ाएगा। जिंदगी के जो तरंगे हैं उनके ऊपर आप अच्छे तरीके से उसको महसूस कर पाएंगे, लाइफ को आप इंजॉय कर पाते हैं। जो मेलोडी है लाइफ की, जो साउंड है ना, उसको आप रिजनरेट कर पाते हैं अच्छे तरीके से। उन खुशियों को, जो खुशियों के जो माहौल होते हैं, खुशियों के जो पल होते हैं, आप उनको इंजॉय कर पाते हैं। तो ये आइडल जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अगली जो वो चीज़ है वो है इन्वर्टर या फिर जनरेटर। इन्वर्टर या जनरेटर दोनों का ही काम क्या है? बैकअप का। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाते हैं तो वो आपको एंजॉय नहीं करने देते हैं, वो रिफ्रेश नहीं होने देते हैं। ठीक है, आपको वो रुकावट डालते हैं। कुछ भी एंजॉयमेंट वाले मोमेंट्स होंगे, कहीं पर भी रिफ्रेशमेंट का मोमेंट बनना होगा, वो आपको उसके अंदर में रुकावट पैदा करते हैं। तो आइडियली आप कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इसको? इसके लिए सिंपल सा उपचार क्या है, इसको आप रिलोकेट कर दीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, साउथ ईस्ट जोन में, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, या फिर नॉर्थ वेस्ट जोन में। अगर आप उसको रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके नीचे ग्रीन कलर का मैट भी बिछा सकते हैं, वो भी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगली जो वो एक्टिविटी है वो है क्रॉकरी कैबिनेट। क्रॉकरी कैबिनेट अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो दोस्तों आपको वो लाइफ के अंदर में फन का महसूस करवाता है, लाइफ में एंजॉयमेंट रहती है, रिलैक्सेशन रहता है, एक खुशी का माहौल बना रहता है। साथ ही साथ वो आपको अवेयर करवाता है फूडिंग हैबिट्स के बारे में, फूड्स के एस्थेटिक्स के बारे में भी। तो क्रॉकरी कैबिनेट आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में आइडल है, वहां पे आप रख सकते हैं। अगली जो चीज आती है वो है हीटर अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो आपको हीटर क्या करता है? हीट देता है। तो जब भी फन का माहौल होगा वहां पे एग्रेशन दे देगा। तो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन दे देगा, एग्रेशन दे देगा, और साथ ही साथ आप कोशिश करते रहोगे फन अचीव करने की, बट अल्टीमेटली एंड अप करोगे कहाँ पे? गुस्से के माहौल में, झगड़े के माहौल में। ठीक है, तो हीटर अगर आपके यहाँ पे है तो आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, नॉर्थ वेस्ट जोन में, साउथ ईस्ट जोन में, या फिर साउथ साउथ ईस्ट जोन में। अगली जो चीज आती है वो है एसी अगर आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये आइडल जोन है। उसके बाद अगली चीज देखते हैं वो है मेडिसिन भी यहाँ पे अगर आप रखते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में तो वो आपके लिए बेनिफिट करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओवरऑल मेडिसिन जो है आपको वो हीलिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। अगली जो चीजें आती हैं वो है बच्चों के खिलौने। ये एक आइडल जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। कुछ भी गेमिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, बच्चों की या बड़ों की भी, उसको आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आप रखते हैं, लगाते हैं, है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट करता है, इंजॉयबल मूवमेंट्स क्रिएट करता है, रिफ्रेशिंग मूवमेंट रहता है। आप उसको खेल के इंजॉय करते हैं और रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो ये एक आइडल जोन है। दोस्तों ये हमने समझा जो भी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में होने से क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं और उसके क्या क्या इलाज है। ये चीजें अगर आपकी बैलेंस है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को हम और कैसे बैलेंस कर सकते हैं? दोस्तों और बैलेंस करने के लिए जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले आप ये समझिए कि जो भी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स, उसको सही ढंग से पहचानने का तरीका क्या है, आपके घर के सही दिशा को पहचानने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपके घर का जो नक्शा है वो टू द स्केल ऑटोकैड के अंदर बना हुआ होना चाहिए। वो नक्शा सही ढंग से बना हुआ हो, उसके अंदर में सारी एक्टिविटीज, यूटिलिटीज और ऑब्जेक्ट्स मार्क्ड हो, उसमें जो सेंटर है वो सही हो, गूगल से डिग्री वेरीफाइड हो, बार चार्ट बना हुआ हो, और आपका एंगुलर डिवीजन का ग्रिड हो, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप। तो इस तरीके का जब नक्शा होता है उसके अंदर क्लियरली समझ में आता है कि कौन सी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे आ रही है। तो आगे हम देखते हैं कि हम अगर इस जोन को और अच्छे तरीके से बूस्टअप करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को और एनर्जाइज करने के लिए आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में राधा कृष्ण जी की स्टैचू या फिर फोटो भी आप लगा सकते हैं। वो एक एंजॉयबल मूवमेंट और एक ब्लेसिंग्स भी देगा राधा कृष्ण जी की तरफ से। उसके अलावा वहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि ग्रोथ देते हैं। ठीक, वहाँ पे आप वुडन पिरामिड लगा सकते हैं, या फिर ग्रीन बल्ब जला सकते हैं, या फिर स्वॉर्ड लगा सकते हैं। स्वॉर्ड भी अगर वहाँ पे आप लगाते हैं तो अपराइट पोजीशन में, तो वो आपको जीत दिलाता है।
लाइफ के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर कंपटीशन होता है या फिर कोर्ट केस होता है, उसके अंदर में भी आपको दुश्मनों के ऊपर विक्ट्री दिलाता है। वहाँ पे जो देवता है वो इसी चीज़ का है। इसके अलावा और क्या चीज़ें की जा सकती हैं जो कि स्पेशली जो मदर बनना चाहती हैं और वो मदर बन नहीं पा रही हैं किसी भी वजह से, तो यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के लेफ्ट पार्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के लेफ्ट पार्ट में वो स्प्राउट्स रख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्प्राउट्स रखे जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो पाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस जोन को अच्छे तरीके से एनर्जाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को हम कितने अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपने समझा कि क्या क्या एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने से क्या इफेक्ट होते हैं और उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा और एड ऑन रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं इसको एनर्जाइज करने के लिए। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके साथ वो जो वीडियोज़ हैं और ज़्यादा आपके साथ शेयर करते रहें। हमें भी समझ में आए ना कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। जो भी आपके सवाल हों और किन किन चीज़ों के बारे में आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, है ना, उसके लिए कमेंट्स में लिखिए, भर दीजिए कमेंट्स को। जितने सवाल आप पूछ सकते हैं वो पूछिए। कमेंट्स में डालने से क्या होगा, उन वीडियोस के लिए मैं टॉपिक्स उसमें से सिलेक्ट करके आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।